आप जितने भी देवी देवता को देखिए, उनके जीवन से संगीत का एक गहरा संबंध है। शिव के पास डमरू है तो भगवान कृष्ण के पास बांसुरी है। क्या महिमा है इसकी? श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। वो जब नृत्य करते हैं तो वो सामान्य नृत्य नहीं होता, उसे महारास कहते हैं। कालिया के फन से लेकर के निधि वन तक उन्होंने अद्भुत नृत्य किए हैं। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया है। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे, हवा के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे और बांसुरी से जड़, चेतन, इंसान, पशु, पक्षी, पर्वत, नदियां सब उनकी तरफ प्रवाहित होने शुरू हो जाते थे। बांसुरी के जो छिद्र हैं, 7 छिद्र, ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को बांसुरी अगर आप अर्पित करें, सुंदर सी बढ़िया सी बांसुरी, तो संतान का वरदान मिलता है। और घर में अगर बीचों बीच में कोई बीम है, छत में कोई बीम बनी हुई है, तो बीम के नीचे सोना, पढ़ना, काम करना अच्छा नहीं होता। तो घर में बीम पर अगर क्रॉस करती हुई एक बांसुरी आप लटका दें तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है। जिनको भी संतान संबंधी कोई दिक्कत है, वो भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र और बांसुरी जरूर अर्पित करेंगे। भगवान कृष्ण की सबसे चमत्कारी जो उपलब्धि है, सबसे चमत्कारी जो अस्त्र है, वो सम्मोहन है। अपने सम्मोहन से दुनिया भर को बदल सकते हैं और वो बड़ा मीठा सम्मोहन है, इसीलिए उन्हें मोहन भी कहते हैं। मोहन विज्ञान के प्रणेता हैं। सम्मोहन कोई चमत्कार नहीं है, सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसमें विशेष तरीके से किसी व्यक्ति के मन को और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। जादू के खेल में सम्मोहन का बहुत प्रयोग होता है और बहुत सारी बीमारियों में जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, वो भी सम्मोहन का प्रयोग करते हैं। भगवान कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन था और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम बड़ी आसानी से कर डाले। पागल हाथी छोड़ दिया गया था मथुरा में, सम्मोहन से उसको भी रोक लिया। बहुत सारे सम्मोहन के काम किए। आपको याद हो, जयद्रथ का वध हुआ था महाभारत में, तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सूरज अस्त हो गया है, और जब ऐसा कहा तो जयद्रथ सामने आ गया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया, क्योंकि सूर्य तब उग आया था। सूर्य अस्त भी नहीं हुआ था, सूर्य उगा भी नहीं था उस समय। सूर्य जहां था वहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण ने मास हिप्नोटिज्म का प्रयोग किया। युद्ध भूमि में मौजूद सबको सम्मोहित किया और सबको दिखा कि सूर्य अस्त हो गया है। और जब जयद्रथ आया तो सम्मोहन हटा लिया, सबको दिखा कि सूर्य तो उगा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने सम्मोहन के बड़े चमत्कारी प्रयोग किए हैं अपने जीवन में। और आपको बता दूं कि जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, उनके अंदर भी सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं, उनके अंदर हिप्नोसिस के गुण आ जाते हैं।
लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप भगवान कृष्ण की कठोर साधना करते हैं, आपकी तरफ लोग चलना शुरू हो जाएंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।